अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूं उर अंतर्यामी। मैं को कुछ भी मान लो विलंब हो जाएगा, मैं को मैं जान लो विलंब समाप्त। मैं को आपने एक्चुअल में जाना, एक्चुअल जीव और ब्रह्म के परे का मैं, एक्चुअल मैं, तब विलंब समाप्त, तब अंतर्यामी प्रकट है, मैं प्रकट है। अब विलंब के ही कारण स्वामी कृपा करहूं अंतर्यामी। तो विलंब होने का एकमात्र कारण मैं को मैं न जानना है, मैं को कुछ और मानना है। आत्मा को आत्मा न जानना है, आत्मा को कुछ और मानना है। तो बस मैं के आगे जाओ ही मत, मैं और स्टॉप। अब मैं में कोई विलंब है क्या? बताओ। आप कोई और भगवान खोज रहे हो, उसमें विलंब है। मैं में विलंब है क्या? और मैं में मिलन भी है क्या? मैं तो मैं है ना। मैं आत्मा भगवान, मैं शरीर मन नहीं, मैं आत्मा भगवान। तो मैं किसी से कभी भी बिछड़ा ही नहीं। बिछड़ता ही नहीं। असली भगवान है मैं आत्मा भगवान, जो किसी से कभी भी बिछड़ता ही नहीं। न मिलन न बिछड़न। जिससे कभी भी किसी का न संयोग होता है न वियोग होता है। वही असली चीज है, वही आप हो।
जिससे न कभी भी किसी का संयोग होता है न वियोग होता है। तो कृष्ण गोपियों को बोले ना कि हे गोपियों, मेरा न किसी से संयोग है न वियोग है, मैं सबकी आत्मा हूं गोपियों। तब गोपियां शांत हुई, निश्चिंत हुई और तृप्त हो गई, क्योंकि मैं का किसी से भी न संयोग है न वियोग है, और मैं का ही वास है ना सब जगह, हर किसी में। मैं ही वासुदेव है, इसलिए हर कोई बोलता है मैं हूं। मैं ही राम है जो सब में रमा हुआ है। तो मैं को देखो, शरीर में रमा हुआ है ना, मन में रमा हुआ है, सब जगह मैं ही तो रमा हुआ है। मैं ही राम है ना, मैं आत्मा राम। अरे आकाश में आकाश रमा हुआ है कि आकाश में मैं रमा हुआ हूं? अनुभव स्वयं का है ना, जिसको आप आकाश बोल रहे हो। अनुभव स्वयं का है जिसको आप शरीर बोल रहे हो, मन बोल रहे हो। अनुभव स्वयं का है जिसको आकाश बोल रहे हो। शरीर का, हड्डी मांस का अनुभव हो रहा है क्या? ब्लड का? अच्छा, मन का अनुभव हो रहा है क्या? ऐसी आकाश का अनुभव हो रहा है क्या? धरती का हो रहा है अनुभव? धरती में मिट्टी है, पता नहीं क्या क्या है, कुछ भी फील आता है क्या ऐसा? अनुभव स्वयं का ही हो रहा है, उसको आप धरती आकाश बोल रहे हो। तो स्वयं का ही अनुभव है जिसको आप ब्रह्मांड बोलते हो, ज्ञात बोलते हो, अज्ञात बोलते हो, अनंत बोलते हो। सब की आत्मा स्वयं है, आकाश की आत्मा भी स्वयं है, आपका मैं। स्वयंता ही स्वयंता है, जैसे भगवत्ता ही भगवत्ता है। इसका कोई केंद्र नहीं है भगवान का, स्वयंता ही स्वयंता है। स्वयंता में आकाश है, स्वयंता में ये धरती है, शरीर मन है, सब कुछ है। स्वयंता में अज्ञात है। तो स्वयंता का पता क्यों नहीं चलता? क्योंकि स्वयंता ही है, इसलिए स्वयंता का पता नहीं चलता। विपरीत नहीं है ना उसका।
जैसे दिन का विपरीत राम है, दिन की अपेक्षा से आप राम रात बोलते हो ना। सुख का विपरीत दुख है, जीव का विपरीत भगवान है। स्वयंता का कोई विपरीत ही नहीं है ना। इसलिए स्वयंता का पता नहीं चलता, यही उसका पता है, सामान्य एकदम। अरे पता न चलना भी तो एक पता है, समझो बाबा। पता नहीं चलना भी एक पता है। कुछ पता नहीं चल रहा है बोलते हो, ये भी तो पता है। तो कुछ पता नहीं चल रहा है स्वयंता का, ये भी एक पता है। क्योंकि पता चल गया तो सीमित हो गया, द्वैत हो गया। तो जैसे हवा का पता बैली तक चलता है, नाक तक, और बाहर भी पूरी हवा है, उसका पता नहीं चलता है, लेकिन हवा है ना। आप श्योर हो कि बाहर हवा है, तभी आप श्वास ले रहे हो, एकदम श्योर हो, आपको डाउट है ही नहीं। ऐसे ही स्वयंता है सर्वत्र। तो स्वयं का पता चल रहा है शरीर के अंदर, स्वयंता का पता नहीं चल रहा है। अब श्योर हो गया। जैसे बाहर की हवा स्वयंता, ये वाली हवा स्वयं। तो स्वयंता है तभी स्वयं बोल रहे हो ना खुद को। तो स्वयंता ही स्वयंता है, अखंड स्वयंता। अरे पता नहीं चलना भी तो पता है। स्वयंता ही स्वयंता है यार। अखंड स्वयंता। स्वयंता के भीतर विराट, अनंत, व्यापक, ये सब नेचुरल रहते। स्वयंता के भीतर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड अज्ञात, अज्ञेय, सहज रहते। जैसे आकाश के अंदर ये सारी पृथ्वियां हैं, ये छोटे छोटे घर हैं, और घर के अंदर भी आकाश है। ऐसी स्वयंता के अंदर ये अनंत कोटि ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड के अंदर भी स्वयंता है, स्वयं है। अज्ञात है, अज्ञेय है, स्वयंता ही स्वयंता है।
उसको आप पकड़ नहीं सकते, क्योंकि पकड़ने वाला खुद स्वयं है ना। स्वयं स्वयं को कैसे पकड़ेगा? अरे स्वयंता स्वयंता को कैसे कैच करेगी? स्वयंता ही स्वयंता है। जैसे आकाश को कैच करोगे तो छूटेगा ना। तो छोड़ना ही कैच करना है ना, ना पकड़ना ही पकड़ लेना है। बस सेम है। स्वयंता में आप ऑलरेडी हो, उसको ना पकड़ना ही पकड़ लेना है। ना समझना ही समझ लेना है। तो स्वयंता का आकाश है भैया, जड़ आकाश नहीं है, स्वयंता का आकाश है। तो स्वयंता ही सब की आत्मा है। स्वयंता ही परमात्मा है। कोई केंद्र नहीं है और हर जगह केंद्र है।
तो स्वयंता का पता नहीं चलता, क्योंकि वो खुद ज्ञान स्वरूप है ना, उससे सबका पता चलता है ना। स्वयंता का एहसास नहीं होता, वो खुद एहसास है। स्वयंता प्रतीत नहीं होती, क्योंकि वो खुद प्रतीति है। और उसका कोई अपोजिट नहीं है। तो स्वयंता में अगर लीला में आओगे तो दूसरा है, तीसरा है, सब कुछ है ना। ठीक। जैसे आकाश में ये सारे घर हैं, लेकिन है आकाश ही ना, आधार तो आकाश है। सारी पृथ्वियां है आकाश ही। और दूसरा नहीं है, सब कुछ नहीं है स्वयंता में। ये आता है दूसरा पॉइंट कि केवल स्वयंता है। तो सब कुछ है और सब कुछ नहीं है, ये दोनों पॉइंट स्वयंता में, तीन काल में नहीं। कि मैं सब कुछ हूं और सब कुछ से परे हूं, ये दोनों पॉइंट तीन काल में नहीं है स्वयंता में। क्योंकि अदर है तभी तो बोलोगे आप कि मैं अदर हूं और नहीं हूं। तो ये सब क्या हो रहा है? अरे स्वयंता में स्वयंता ही हो रही है ना। पानी में जितनी भी लहरें उठ रही हैं वो पानी है ना। सागर भी पानी है, लहरें भी पानी है। ये सब लहर है, तो आपको लगता है कुछ और है। अरे स्वयंता ही है। और स्वयंता को कुछ और मान लेने पर लीला शुरू हो जाती। स्वयंता ही महामाया हो जाता है। और ये खेल चलता रहता है। और महामाया को जान लेने पर स्वयंता हो जाता है। इसलिए माया को भगवान जान, स्वयंता जान। हाँ, उसको कुछ भी मत मान।
तो अंत में मैं को अगर आप कुछ भी नहीं मानते तो मैं को जानने की भी जरूरत नहीं। मानोगे तभी जानोगे। लास्ट में मैं को जब आपने कुछ माना ही नहीं तो जानोगे क्या? ज्ञान मान जहां एकौ नाही। तो स्वयंता को जब शरीर माने ही नहीं तो स्वयंता को जानोगे कैसे? तो न मानना है शरीर, न जानना है स्वयंता। जो है सो है ही, स्वयंता है ही ना, उसको जानना थोड़ी ना। कुछ और होता है ना तब जानना पड़ता है। स्वयंता ही है तो जानोगे कैसे? बताओ मेरे को। स्वयंता ही स्वयंता है तो जानोगे कैसे? मानना तो गया, जानना भी गया। और स्वयंता का सामान्य आकाश, एकदम सामान्य, सिंपल, सहज, साइलेंस मौजूद है। तो स्वयंता में स्वयंता ही भास रही है बस। राम में राम ही रमा हुआ है। आह, राम में राम ही रमा हुआ है। कण कण में राम नहीं, राम में ही राम है। हर क्षण में राम नहीं, राम में ही राम है। राम में ही राम रमा हुआ है। स्वयंता यानी राम, राम यानी स्वयंता। राम ही राम में रमा हुआ। सभी को राम राम, प्रेम प्रणाम।